महिला सशक्तिकरण के बारे में नीरज सोचो, ज्यादा काटो नहीं। आईपीएल 2024 जबरदस्त तरीके से चल रहा है और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम फिर आएंगे और फिर कोई बात लेकर हमारी टोली आपके सामने बैठेगी और उस पर करेंगे बात। तो अब हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो रन ऑर्डर हिंदी में। और भाई टोली जम चुकी है, नवनीत है, राजन है, नीरज है, सूर्यांशी है हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई, और आज आखिरकार हमने पकड़ के निखिल शर्मा को ले आए रन ऑर्डर के अंदर। तो चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। निखिल बाबू, कहाँ थे इतने दिनों तक, कहाँ छुपे रहते हैं आप? बिल्कुल मैं यही था, लेकिन पिछली बार मैंने सोचा जो नए अपने साथी हैं उन्हें मौका दिया जाए। अब हाय हाय, महेंद्र सिंह धोनी के फैन। अब चूंकि विकेट कीपर की बात हो रही थी और उसमें अब महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर तो बात हो नहीं सकती है, तो मैंने सोचा बिल्कुल क्यों ना आया जाए। और क्यों नहीं हो सकती है, लिया ये महेंद्र सिंह धोनी को भी, क्या जबरदस्त खेला है उन्होंने भाई, बिल्कुल नौखे को। देखिए, मुझे अगर आप भरत मिलाप भी हुआ है, भरत मिलाप भी हुआ है, सही बात है। बिल्कुल, अगर आप पंत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्हें होना चाहिए। उनके पास अभी प्रूव करने के लिए टाइम है और अब वो फिट हो चुके हैं पूरी तरह से, और जिस पोजीशन में इंडिया को चाहिए विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो उसी पोजीशन पे खेलते हैं। अगर आप बात करेंगे इसके अलावा कौन, तो अगर जितेश शर्मा को आप ले जाना चाह रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। ईशान किशन का आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है। और नहीं कुछ नहीं पता है हमें, है ना, तो कुछ नहीं पता है हमें क्या सीन चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल मतलब साफ है कि निखिल को पंत चाहिए T20 वर्ल्ड कप में। राजन, ईशान की बात मत करोगे, ईशान की बात मत नहीं, मैं ईशान की बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो पता नहीं कितना दूर तक जाएगा। खैर जो भी हो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति में हूँ। देखिए, अगर आप अभी से ये सोच ले कि भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन कंफर्म, तो आप ऊपर में बहुत आसानी से, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का नाम लेते हैं। अब बात है कि पंत भटकते हुए नहीं, क्या पंत आएंगे? क्या पंत आएंगे? तो देखिए, पंत ना अभी उस फेज में जहां वो अपने आत्मविश्वास को फिर से एक बार गेन कर रहे हैं। वो होता नहीं, इंजरी के बाद अपने पैर आप ठीक से जमीन पर नहीं रख पाते हो, दौड़ ठीक से नहीं पाते हो। तो अभी एक लंबा सफर है। इस पूरा आईपीएल को देखने के बाद ही ठीक कहा है जयशा ने कि जब उनके पूरे आईपीएल को देख लिया जाएगा तो फिर हम सोचेंगे। तो हमें भी शायद वही सोचना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए पंत टीम में नहीं। ठीक है, जयशा वैसे हमेशा ठीक ही कहते हैं राजन, हर बात भी। खैर सूर्यांशी, आप क्या सोच रही हैं भाई? राजन और निखिल की तरफ से तो हरी झंडी मिल गई है कि ऋषभ पंत को होना चाहिए। नहीं, मेरे तरफ से नहीं मिली। सॉरी, कंफ्यूज्ड है राजन, कंफ्यूज्ड है। राजन ने येलो सिग्नल दे दिया है। हाँ, वेट करते हैं, वेट किया जाएगा। हाँ, देखिए, अगर क्योंकि अभी तो रिपोर्ट्स तो ये बता रहे थे कि बीसीसीआई जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में निकाल देगा टीम का स्क्वाड, या एटलीस्ट वहां से अनाउंसमेंट होने को है। तो अगर फर्स्ट लेग ऑफ आईपीएल में ही अनाउंसमेंट है तो फिर यही सब मैच में जो अच्छा खेल रहा है उसी में डिसाइड होगा। मुझे लगता है राजन की बात सही है, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने रिफ्लेक्सेस दिखाए हैं ऋषभ ने, तो जगह बन भी सकती है। मुझे लगता है आरजेडी में से किसी एक को मिलेगा, मतलब कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? हम लोग पॉलिटिकल जी, क्रिकेट में पॉलिटिक्स करने का नाम शुरू हुआ है। वे नाम सुन लीजिए उसमें, ऋषभ पंत मुझे लगता है, और जितेश शर्मा और ध्रुव जोरेल, जिससे मुझे ध्रुव जोरेल का लग रहा है कि इस बार शायद बाजी मार ले। हाँ, एन फॉर नीरज, एन फॉर नवनीत, किधर चला जाए? चलो सदस्य के पास जाएगा। चलो बोलो भाई नवनीत, ब्लैक शर्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जब एक समय ऐसा बोला जाता था कि आईपीएल जो है इंडियन टीम के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है, अब एक ऐसे दौर में हम पहुंच गए जब T20 की टीम आईपीएल से निर्धारित हो रही है। तो जहां तक ऋषभ पंत का जो सवाल है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ऋषभ पंत, ठीक है कि उनको एक विकेट कीपर के तौर पे भारतीय टीम में जगह लेने की बात हो रही है, जगह लेने की, लेकिन ऋषभ पंत सिर्फ एक विकेट कीपर ऑप्शन तक सीमित नहीं है। अगर ऋषभ पंत जिस तरीके का लचीलापन न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि भारतीय टीम को वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे बॉलिंग कर लेंगे, जो
बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन एनसीए में बॉलिंग सीख अच्छा लेंगे। अच्छा दूसरे को दिलवा देंगे। ओके ओके मतलब डाउन दी ऑर्डर है, डाउन दी ऑर्डर एक वो बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल मुद्दे पे आ जाओ, पंत है या नहीं? तो मैं समझ रहा हूँ कि ऋषभ पंत के होने से क्या उसका फायदा है कि ऋषभ पंत ना सिर्फ आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको जरूरत पड़े तो ऋषभ पंत ऊपर भी जा सकते हैं। जो मिडिल ओवर का जो फेज आता है, जहां पे भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी होती है, खासतौर पे विराट कोहली को लेकर के ऐसी बातें बोली जाती है कि स्ट्राइकर का मिडिल ओवर में थोड़ा जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो विराट कोहली एक एंकर रोल प्ले कर सकें, उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्टिव रोल जो है वो ऋषभ पंत जरूर निभा सकते हैं। मैं नहीं मानता। ओए होए ओए होए, ये क्या बोलते हैं उसको, दोस्ताना वाला संबंध है ना। राजन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब पिछले मैच में जो विकेट कीपर अच्छा खेले उनका भी चांस अगर हो तो ठीक ठाक रहे। निखिल ने तो शुरू में बोल दिया कि धोनी को लाया जा सकता है, इससे बेहतर एक बार सोचा जा सकता। चल झूठा। अगर ऐसा होगा तो भाई बल्ले बल्ले, मैं तो पिछले बार वेस्ट इंडीज के टिकट कटा के भाग जाऊंगा मैं। पिछले बार इस बात को जब आपने किया था और हमने किया था ट्विटर पे ना, तो बहुत गाली मिली थी, इस वीडियो में भी हो गया। कोई बात नहीं है। नीरज अपना माइक ऑन करो और अपनी सुंदर आवाज सामने रख। मेरे हिसाब से भी पंत की जगह आईपीएल शुरू होने के पहले नहीं बन रही थी, लेकिन ईशान किशन पे आपने बोला बात नहीं करना, लेकिन मैं थोड़ा सा नाम डालूंगा कि किशन ने उनको मौका दे दिया है। क्योंकि एक तो किशन का जो पहले था उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, आईपीएल वे रहते हैं, तो आईपीएल में अब तक बल्ला चला नहीं है। पंत ने बल्ला भी चला दिया है, कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, कैप्टेंसी पे तो कोई सवाल नहीं है, गेम को रीड बहुत कैप्टेंसी पंत कर रहे हैं या वाउंडर कर रहे हैं? नहीं पंत ही तो कर रहे हैं, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसने क्या, जो पिछला मैच चल रहा था मैं खुद कंफ्यूज था। मैं और सूर्यांश यही बात कर रहे थे कि यार कैप्टन पंत है या वार्नर है। सीनियर जो भी खिलाड़ी होता है उससे काफी राय ली जाती है, अलग होता है। लेकिन पंत ने मतलब अब तक उनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा रहा है, साथ में किशन नहीं चले वो एक फायदा मिलेगा। अभी सूर्यांशी ने ध्रुव जुरेल का नाम लिया, तो जुरेल ने अब तक कीपिंग की ही नहीं है, और अब टेस्ट में किए तो ना और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किया वो अलग बात है। अभी फिलहाल रिसेंट वाले पे चलते हैं, तो अभी तो वो मौका नहीं मिल रहा ना। आप देखो संजू सैमसन छोड़ने अब तक आईपीएल में उनकी बैटिंग भी उतनी खास नहीं आई है, और वही मैं कह रहा था कि अभी तक किसी ने संजू सैमसन बुलाया ही नीचे बुला रहे और आर अश्विन को ऊपर कर दे रहे, ये तो कैसे होगा? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। महिला सशक्तिकरण के बारे में नीरज सोचो, ज्यादा काटो नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक किसी ने संजू सैमसन का नाम ही नहीं लिया है। संजू सैमसन के साथ भी वही है, स्टार्ट उनकी हमेशा लाजवाब होती है, फिर धीरे धीरे वो डाउन होते चले जाते हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो ये भी पंत के लिए प्लस पॉइंट ही होगा। तो कुल मिला के पंत जो स्क्वाड होगी उसमें भी आ सकते हैं, और सैमसन को भी वहां पे ले जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ये वाली क्लिप काट के नीरज तुम जरूर डाल देना सोशल मीडिया पे, बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। संजू सैमसन वाली क्लिप। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीरज बारह उनका फॉर्मूला ढूंढ चुके हैं दोस्तों। पंत और सैमसन मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग ऑप्शन के रूप में जाएंगे। मेरी भी तो सुन लो यार, मैंने तो अभी बोला ही नहीं अपने बारे में। एंकर लोग एक्सप्लेन भी करते क्या? नहीं, यहाँ पे टोली है अपनी भाई, यहाँ पे तो सब एक है हम लोग। देखो धोनी का नाम ले लेंगे। नहीं वो तो खैर छोड़ दो यार। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दूसरे तरफ थोड़ा सा मुद्दा ले जा रहा हूँ। मैं ये ले जा रहा हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि दिसंबर 22 को उनको चोट लगी, वो वापसी कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है वो सबके लिए, और जिस अंदाज में हम मैदान पर देख रहे हैं वो सुकून मिलता है। लेकिन क्या जब ऋषभ पंत फिट थे, लगातार खेल रहे थे, T20 आई में उनकी जगह थी? ईमान से बताना, क्योंकि 66 मैचेस, सिर्फ 350, 900 रन, स्ट्राइक रेट जिस पर सबसे ज्यादा आजकल बात होती है वो 126 की। तो क्या उस वक्त उनकी जगह बन रही थी? कई बार हमने देखा था कि उनसे ऊपर ईशान किशन खेलते थे, दिनेश कार्तिक को हमने वर्ल्ड कप में उनसे ऊपर खिलाया। तो वो चीज एक बार ये छोड़ दो कि वापसी कर रहे हैं, अब बताओ कि क्या उनकी जगह उस वक्त बन रही थी? वोट फॉर ग्रुप करें। ऋषभ पंत निखिल ऋषभ पंत एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसने जो प्रूव किया है
वो उल्टा किया है, उसने अपने आप को प्रूव किया टेस्ट में किया है, एग्जैक्टली उसने अपने आप को prove किया है वनडे में किया है, क्योंकि वहां वो ऐसा बैट्समैन है उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है रुकने का। दो कीपर का नाम बताएं, उनके 2 कीपर कौन हो सकते हैं? मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। उसमें पंत है या नहीं? सबसे पहले सूर्यांशी से स्टार्ट करते हैं। 2 कीपर सिर्फ नाम। सैयद जी ने बड़ा अच्छा एनालिसिस करके हालात बदल दिए, तो मैं तो 2 जेडी के साथ जाना चाहूंगी, जितेश और ध्रुव जुरेल। ले यार, जेडी सारी गायब हो गया। हाँ, आर गायब हो गया। ध्रुव जुरेल, जितेश। राजन? ध्रुव जुरेल, जितेश, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। संजू सैमसन, ऋषभ पंत। चलो ठीक है, पंत का पहला नाम। निखिल? आई थिंक ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल। अगर मैं 2 कीपर। मेरे 2 विकेट कीपर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल होंगे। यहाँ पे नाम ध्रुव जुरेल का आ रहा है, यहाँ पे नाम ऋषभ पंत का छिटपुट आया है। 3 लोगों ने कहा है, 2 ने नहीं कहा है, तीसरा भी मेरा बाकी है। उसके अलावा जो सबका एक संयुक्त वोट जा रहा है वो ध्रुव जुरेल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। संजू सैमसन की तरफ नीरज भी गए। मैं भी अगर जाऊंगा, मेरा अगर कोई 2 कीपर होगा तो मैं एक संजू सैमसन ही रहेंगे और दूसरे कीपर मेरे लिए शायद ध्रुव जुरेल ही। ऋषभ पंत को मैं भी इंतजार करूंगा अभी, क्योंकि टू अर्ली टू से कि अभी तुरंत उनको लॉ और T20 वर्ल्ड कप खिला दो। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसा सूर्यांशी ने कहा कि टीम अभी चुना जाएगी सूर्यांशी, लेकिन एक मौका रहता है आपके पास अमेंडमेंट करने का, और वो शायद आप 4 मई तक कर सकते हैं। तो अगर टीम चुन भी दिया तो आप अमेंडमेंट उसको जाकर बाद में कर सकते हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आप भी बताइए, आपके वो कौन से कीपर हो सकते हैं? ऋषभ पंत को आप कहां पर देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट को हिंदी जरूर फॉलो कीजिए। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, इनकी कमेंट्री बड़ी लाजवाब होती है, खासतौर से जब टेक्स्ट कमेंट्री पर कीबोर्ड पर इनका हाथ चलता है तो आप फिर शायद टीवी को बंद करके या टीवी को म्यूट करके वहां पर जरूर सुनेंगे। कुछ उड़न तश्तरियां भी उड़ाते हैं हमारे यहाँ इसमें, और कुछ शाहरुख खान के फैन है तो वहां पर वो हाथ भी फैलाते हुए नजर आ जाते हैं। किस तरीके से वो पट देखिएगा जरूर आप। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी आप सबसे मुलाकात। ये टोली एक बार फिर जरूर आएगी रन आउट हिंदी के साथ।